अभी देखो, जो मृदा होती है वो विभिन्न तरह की पाई जाती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की मृदा पाई जाती है। जो नदी होती है, नदी के किनारे जो मृदा होती है वो किस तरह की होती है? ज़्यादातर बालुई होती है, बालू होता है उसमें ज़्यादा, है ना। उसके बाद जो गार्डन होता है, जो बगीचा होता है, बगीचे का मिट्टी कैसा होता है आपने देखा होगा। सड़कों के किनारे कैसा मिट्टी होते हैं आपने देखा होगा। आप देखोगे अगर अलग अलग जगह के आप मिट्टी को कलेक्ट करते हो, जमा करते हो, तो आप देखोगे अलग अलग जगह की मिट्टी अलग अलग तरह की होती है। किसी पे कंकड़ ज़्यादा होते हैं, किसी में बालू ज़्यादा होता है, किसी पे मिट्टी ज़्यादा होती है, किसी पे ह्यूमस और खनिज ज़्यादा होने के कारण वो बहुत ही काली और गहरे रंग की होती है और चिपचिपी होती है ना। तो उनके कणों पे, मृदा किस कणों से बना हुआ है और वो कण कितने हैं, उनका अनुपात कितना है, तो उसके आधार पर मृदा को वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अगर तुमने किसी एक जगह का मृदा लिया, मिट्टी लिए, और देखा कि उस मृदा पर बड़े कण ज़्यादा है, बड़े कण का अनुपात उसमें ज़्यादा है, तो वो क्या मृदा होगी? बालू होगी, बालुई मृदा। ठीक है। अब देखो, जो बालू होते हैं, बड़े बड़े होते हैं कण, हम हाथ से इस तरह छू सकते हैं और हमें उंगलियों पे उसका एहसास होता है ना। तो वैसे ही अगर हमने दूसरे जगह की मिट्टी ली और वहाँ पे जो मिट्टी है वो बहुत ही बारीक है, बहुत ही छोटे हैं, हम इस तरह से करते तो बिल्कुल पाउडर की तो लगता है, तो उस तरह के मिट्टी को हम बोल सकते हैं मृण्मयी मृदा। समझ में आ रहा है? तो हम किसके आधार पर कर रहे हैं? जो भी उसके कण हैं, कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, ठीक है, तो उसके आधार पर हम मृदा को वर्गीकृत करते हैं। तो अब तक हमने दो मृदा पढ़ी, बालुई मृदा, मृण्मयी मृदा। बालुई मृदा में कण बड़े होते हैं, ठीक है ना, और मृण्मयी मृदा में कण बहुत ही बारीक होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। ठीक है। और फिर यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान हो, मतलब किसी एक मृदा में बालू भी समान है और छोटे छोटे बारीक मृदा भी समान है, तो उस तरह की मृदा को बोलते हैं डूमती मृदा। ठीक है। तो अतः मृदा के कितने प्रकार हमको मिले? बालुई, डूमटी और मृण्मयी। ठीक है, 3 प्रकार मिले हम लोग। तो अब यहाँ तक आपको पता चल गया कि मिट्टी की परतें कितनी कितनी होती है, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, हमने जाना। उसके बाद मृदा के प्रकार किस पर हमने किसके आधार पर हमने उसको वर्गीकृत किया है, और मृदा के हमें कितने प्रकार मिले हैं, हमने ये भी इस वीडियो पे जाना। अब मृदा के जो प्रकार है, ये तीनों प्रकार किस तरह के होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।